वर्ड्स को याद कैसे करें, ये सबके मन में ये सवाल रहता है। तो आज मैं 200 ऐसे वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ जिसको आप देखते ही देखते लर्न कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे वर्ड्स है जिसके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, लेकिन उसका मतलब और मीनिंग अलग अलग होता है। तो एक वर्ड्स के यदि प्रोनाउंसिएशन आप सीख लेते हैं तो उसके जरिए दूसरा वर्ड्स को भी आप इजीली प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। तो ये 200 वर्ड्स यदि आप सीखना चाहते हैं तो आज के लिए, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखते ही देखते आप 200 वर्ड्स को लर्न कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप प्रोनाउंस सही सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। तो एक वर्ड्स के जरिए आप दो वर्ड सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम रहता है कि वर्ड्स रिमेम्बर नहीं होते हैं। यहाँ पे केवल आप जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस करना ही नहीं, उसके हिंदी मतलब और उसको जो है सही सही आप लिखना भी सीखेंगे। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि अभी वर्ड्स को आप पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं। तो आज है उसका डे 8। देखिए आज डे 8 में आप जो है वर्ड्स को अच्छे तरीके से 200 वर्ड्स को बारे में सीखने वाले हैं, जो कि इजीली लर्न कर लेंगे। और पिछली वीडियो यानी कि डे 1 से लेकर डे 7 तक सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे देखेंगे वर्ड्स को पढ़ना लिखना और बोलना सीखे, तो सारे वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाएगा। सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज विद्याश्री एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टुडे 99। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्ड है डियर। डियर में देखिए डबल ई अगर है, डी डबल ई आर, तो इसका मतलब होता है हिरन। लेकिन डबल ई की जगह पे अगर ई ए होता है तो यहाँ पे इसका मतलब प्रिय हो जाता है। सी का मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पे देखिए एस डबल ई, सी का मतलब देखना होता है, लेकिन एस ई ए, इस सी का मतलब समुद्र होगा। सन, सन का मतलब सूरज और बेटा दोनों होता है। मीनिंग में डिफरेंस है। देखिए एस यू एन अगर रहेगा तो इसका मतलब सूरज होगा, एस ओ एन रहेगा तो इसका मतलब बेटा होगा। राइट, एक राइट होता है। देखिए राइट का मतलब होता है दा, सही या फिर दायां। ठीक, हम बोलते हैं राइट लेफ्ट, दिशा की बात करते हैं तो वहाँ पे इस राइट भी बोलते हैं, राइट लेफ्ट। ठीक है, और राइट का मतलब सही भी होता है। दूसरा राइट है, यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या लगा है, डब्लू लगा है, डब्लू आर आई टी। तो इस राइट का मतलब होता है लिखना, और इस राइट का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए राइट यही मीनिंग है, लेकिन शुरू में यहाँ पे क्या लग गया है, डब्लू लग गया है। तो इसका मतलब होता है कारीगर या फिर उपनाम। वन, देखिए एक वर्ड होता है वन, वन का मतलब एक होता है, लेकिन डब्ल्यू ओ एन, इस वन का मतलब होता है जीत गया। ठीक है, ये जो वन है ये विन का सेकेंड फॉर्म है। विन मतलब होता है जीतना, डब्ल्यू आई एन ई होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म वन, इसे वन ही पढ़ते हैं। पेयर, पेयर देखिए तीन वर्ड है पेयर के, इसे हम पेयर सीधा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे पेयर। ठीक है, पेयर। तो देखिए पी ए आई आर, इसका मतलब जोड़ा होता है, और पी डबल ई आर पेयर का मतलब होता है नाशपाती, और पी ए आर पेयर का मतलब होता है छीलना। ठीक है, हियर, एच ई ए आर हियर, दोनों को हम पढ़ते हैं हियर, लेकिन एच ई आर हियर का मतलब सुनना, और एच ई आर ई का मतलब होता है यहाँ। बाय, देखिए इन तीनों को हम बाय पढ़ते हैं। बी ई वाई, बाय मतलब खरीदना होता है, और बी वाई बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर पास, ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं हम। और बाय जब हम किसी को बोलते हैं अलविदा, ठीक है, जाते समय, तो बाय बोलते हैं। तो ये इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है तीनों का सेम होता है। एम डबल ए टी, इस मीट का मतलब होता है मिलना, और एम ई ए टी, इस मीट का मतलब होता है मांस। ठीक है, तो मिलना आपका वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका नाउन। नो, नो मीन्स होता है नहीं, और एक नो होता है के एन ओ डब्ल्यू, इस नो का मतलब होता है जानना, ये भी क्या है, एक वर्ब है। वीक का मतलब होता है सप्ताह। ठीक है, डब्ल्यू डबल ई के अगर रहेगा तो इस वीक का मतलब होगा सप्ताह, और डब्ल्यू ई ए के रहेगा तो इस वीक का मतलब होगा कमजोर। फ्लावर, फ्लावर दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर का मतलब होता है फूल, और इस फ्लावर का मतलब होता है आटा। दोनों की मीनिंग अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। टेल, एक होता है टी ए एल ए, इस टेल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, इसके सिनोनिम में स्टोरी भी है, स्टोरी का मतलब भी कहानी होता है। और टी ए आई एल, इसका मतलब होता है पूंछ। ठीक है, जैसे जानवर की पूंछ होती है तो पूंछ को हम टेल बोलते हैं इंग्लिश में। पीस और पीस, दोनों में डिफरेंस है मीनिंग की, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस पीस का मतलब होता है शांति, और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। अब मीनिंग आपको देख लेना है कि मीनिंग क्या है। ठीक है, पीस में देख सकते हैं, दोनों में क्या है डिफरेंस है मीनिंग में। रूड और रोड,
तो इस रोड का मतलब होता है सड़क, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये राइड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, राइड मतलब क्या होता है, राइड का मतलब होता है सवारी करना। ठीक है, जैसे कि आपका साइकिल हो गया, जो 2 पहिए वाली गाड़ी जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, तो राइड हम बोलते हैं चलाना के लिए। तो ये जो राइड है इसी का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रोड होता है, इसका पास्ट फॉर्म रोड होगा। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक में देखिए BREAK, इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और BRAKE इसका मतलब होता है ब्रेक का गाड़ी। ठीक है, जो गाड़ी की जो ब्रेक होती है उसको हम बोलते हैं इस ब्रेक। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि HAIR हेयर का मतलब बाल होता है, लेकिन एक हेयर होता है HARE, इस हेयर का मतलब होता है खरगोश। ब्लू मतलब सबको पता है नीला होता है, लेकिन ब्लू BLEW अगर रहेगा तो इस ब्लू का मतलब जो है ये आपका जो है ब्लू का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ये जो ब्लू है ये ब्लू का पास्ट फॉर्म है। ब्लू का मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, तो उसी का ये सेकेंड फॉर्म है। प्लेन, प्लेन एक प्लेन है, देखिए PLAN, इस प्लेन का मतलब होता है सादा मैदान, और PLAN इस प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। होल, HOLE अगर होल रहेगा तो इसका मतलब छेद होगा, और W अगर यहाँ पे इसके आगे लग जाता है तो इस होल का मतलब होगा पूरा, संपूर्ण। अलाउड, ये जो अलाउड देख रहे हैं इस अलाउड का मतलब होता है अनुमति दी, यानी कि अलाउ का मतलब अनुमति देना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म है। एक अलाउड होता है LOUD, इसका मतलब ALOD। ठीक है, ALOUD, इस अलाउड का मतलब होता है जोर से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पीक अलाउड, यानी कि जोर से बोलो। मेल, नेक्स्ट वर्ड है मेल। मेल का मतलब होता है, देखिए एक मेल है MAIL, इस मेल का मतलब होता है डाक, और दूसरा जो मेल है MLE मतलब पुरुष। फीमेल, मेल फीमेल होता है उसी का मेल पुरुष। वेदर, वेदर का मतलब मौसम होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक जगह पे केवल रहेगा तो इस वेदर का मतलब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे EA है, यहाँ पे से क्या हो गया, A को मिसिंग कर दिया गया है, तो इसमें से अगर A मिस हो जाता है, ठीक है, EA रहेगा तो इस वेदर का मतलब मौसम होगा। इसमें A अगर मिसिंग हो जाती है तो इस वेदर का मतलब हो जाता है कि या फिर चाहे। आवर, आवर मतलब होता है, देखिए आवर HOUR। ठीक है, इसमें H लग गया तो इस आवर का मतलब घंटा हो गया, और H हट गया तो आवर मतलब हो गया हमारा। रोल, रोल का मतलब होता है जो है भूमिका, रोल होता है ROLE, रोल। लेकिन ROLL इस रोल का मतलब होता है लुढ़कना या फिर रोटी। स्टील, स्टील का मतलब होता है, एक तो होता है इस्पात। ठीक है, जो स्टील इस्पात होती है उसको हम स्टील बोलते हैं, इसमें DE रहेगा, लेकिन DE की जगह पे अगर EA हो जाता है तो इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, आइडल, आइडल में देखते हैं IDLE, आइडल मतलब होगा खाली। ठीक है, और IDOLE इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति या फिर आदर्श। बाई, बाई ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, बाई BEY, बाई मतलब खरीदना, BIE इस बाई मतलब होता है अलविदा, और बाई BY मतलब द्वारा या फिर पास। स्टेशनरी, स्टेशनरी इसमें आपको देखना है कि क्या है, सिर्फ अंत में देखना है। ठीक है, RY से पहले, RY से पहले अगर A लेटर है तो इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, स्थिर। ठीक है, और RY से पहले अगर E लेटर है तो इस स्टेशनरी का मतलब होता है लिखने का सामान। ठीक है, लिखने का सामान हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी। इसमें E रहेगा और इसमें क्या रहेगा, A रहेगा, जहाँ पे स्थिर इसका मतलब होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए जो लास्ट में आपको ध्यान देना है कि AL है, लास्ट में अगर AL है तो इस प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य होता है, और लास्ट में LE है तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। नाइट और नाइट, अगर केवल NIGHT नाइट है तो इसका मतलब रात होता है, आपको पता है, लेकिन इसके आगे अगर K लग जाता है तो इस नाइट का मतलब योद्धा होता है। ठीक है, योद्धा। बोर्ड, बोर्ड। ठीक है, अगर इसमें देखिए BOARD रहेगा तो इस बोर्ड का मतलब तो बोर्ड होगा, लेकिन इस बोर्ड का मतलब होगा उबाऊ। ठीक है, उबा हुआ बोर्ड, बोर्ड। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रेक BRAKE, तो ये जो ब्रेक है BRAKE, इस ब्रेक का मतलब गाड़ी होगा,
लेकिन यहीं पर अगर BREAK हो जाए तो इस ब्रेक का मतलब तोड़ना होगा। चेक, यहाँ पे देखिए दो तरीके के चेक है, एक है CHEAK चेक, इस चेक का मतलब होगा जांच करना जिसमें CK हो, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे CK हो और जहाँ पे QUE हो तो इस चेक का मतलब हो जाएगा बैंक का जो चेक होता है, बैंक चेक, ठीक है। चेक। कोर्स और कोर्स दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें देखेंगे कि लास्ट में SC है, R भी है, इसमें क्या है OU है और इसमें OA है, ठीक है। तो अगर OU रहे तो हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम कोर्स का मतलब, और OA रहे तो इसका मतलब खुरदरा होता है कोर्स। सेल, एस रहेगा SELL सेल मतलब बेचना, CELL सेल का मतलब होता है कोशिका या फिर सेल, बैटरी जो होती है उसको भी हम सेल बोलते हैं। पास्ट, ठीक है, कई स्टूडेंट्स को पास्ट पढ़े, देखिए लास्ट में जो ईडी लगता है ये जो ईडी का साउंड है हम ड का साउंड देते हैं, लेकिन ड का साउंड नहीं देते, इसका गलत होता है। इसमें आपको ईडी जो लगता है लास्ट में इसका साउंड जो होता है ट होता है, ठीक है, इसको ट पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए हम यहाँ पे पास्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पास्ट, ठीक है। तो इस पास्ट का मतलब हो जाएगा आपका भूतकाल, ये तो आपको पता ही होगा, और यहाँ पे इस पास्ट मतलब हो गया पास किया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे LI है, ठीक है, ली में देखिए LI रहेगा तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा तारीफ, और अगर LI के जगह पे LE हो जाए, I के जगह पे E हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा पूरक। सीरियल, सीरियल में भी आपको ध्यान देना है, सीरियल, ठीक है, इसमें क्या है एस है, सी है, सी में सीरियल अगर रहेगा तो इसका मतलब अनाज होगा, और एस रहेगा तो इसका इस सीरियल का मतलब होगा क्रमबद्ध। फेयर, FAIR, फेयर का मतलब होता है न्यायपूर्ण या फिर मेला, ठीक है, जो मेला लगता है उसको हम फेयर बोलते हैं, और FARE का मतलब फेयर का मतलब हो जाएगा किराया। वेट, वेट में आपको ध्यान देना है, मीनिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। देखिए WAIT वेट का मतलब होता है वजन, इंतजार करना, और इस वेट का मतलब हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका IGH ये 3 लेटर साइलेंट रहता है, ठीक है, IGH, केवल यहाँ पे हम पढ़ते हैं WET वेट को, तो इसमें GH रहेगा, ठीक है, जो GH को हम जबकि प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। बियर, BEAR, बेयर का मतलब होगा भालू या फिर सहना भी होता है इसका मतलब, और BARE बेयर का मतलब नंगा या फिर खुला होता है। लेड, LED लेड का मतलब होता है, ठीक है, ये जो लेड है ये लीड का पास्ट है, ठीक है, और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। हमें दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, लेड पढ़ते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं लीड, ठीक है, लीड नहीं होता है भी लीड होता है, और ये जो लेड है ये क्या है, ये जो लेड आप देख रहे हैं ये लेड का पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है डाई, देखिए DIE, इस डाई का मतलब होता है मरना, और TYE का मतलब होता है रंग। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम बाल अपने डाई करवाते हैं तो बोलते हैं कि हमने अपने बाल डाई करवाया है, फिर उसने अपना बाल डाई करवाया है, ठीक है, यानी कि कलर करवाया है, रंग करवाया है। शिव, देखिए शिव नहीं पढ़ेंगे, इसे हम सो पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको शिव पढ़ते हैं, तो आपको शिव नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं सो। देखिए 3 वर्ड है सो से, तो इस सो का मतलब होगा सेलना, SAW सो, और सो, इस सो का मतलब होता है इसलिए, और SOW इसका मतलब होता है बोना, ठीक है, सो। नॉट, NOT नॉट का मतलब होता है नहीं, और KNOT नॉट का मतलब होता है गांठ। रिंग, RING रिंग का मतलब अंगूठी या फिर बजना होता है, और इसमें अगर W लगा देंगे शुरू में तो इसका मतलब हो जाएगा निचोड़ना। QUE, क्यू का मतलब संकेत होता है, और QUE में अगर लास्ट में UE लग जाता है, देखिए 2 बार आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है, 2 बार UE 2 बार आया है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन केवल Q पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे Q लेटर साइलेंट है, लास्ट वाला है, केवल QUE को हम Q पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब कतार होगा। हिल, HEEL रहेगा हिल, तो इसका हिल मतलब एड़ी होता है, और HEL इस हिल का मतलब होता है ठीक होना। मेड, एक होता है मेड मतलब बनाया, अब ये जो मेड है ये मेक का सेकेंड फॉर्म है, मेक वर्ड होता है MAK मेक,
उसी का सेकेंड फॉर्म है। और इस मेड का मतलब होता है नौकरानी, ठीक है, जो घरों में काम करने के लिए आती है, नौकरानी, मेड हम बोलते हैं इंग्लिश में। और बैंड का मतलब होता है समूह, ठीक है, BAND। इस बैंड का मतलब होता है प्रतिबंधित। फ्लावर, FLOWR, इस फ्लावर मतलब आटा होता है। और FLOWR फ्लावर का मतलब फूल होता है। राइट, यहाँ पे देखिए राइट 2 बार आ चुका है, ठीक है, आपको पता चल गया राइट मतलब सही। और RIT, राइट मतलब रस्म होगा। WRIT मतलब लिखना। सेंट, देखिए SENT, सेंट का मतलब पैसा होता है। जैसे कि हमारे इधर रुपये चलती है उस तरीके से सेंट भी होता है। अगला है सेंट, एक सेंट होता है जिसका मतलब खुशबू होता है, ठीक है। और दूसरा सेंट होता है जिसका मतलब भेजना होता है। अब ये जो सेंट है ये सेंड का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है, एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेंट होता है SEND, उसी का सेकेंड फॉर्म सेंट है। और इस खुशबू जो होते हैं परफ्यूम जो लगाते हैं उस सेंट को हम बोलते हैं सेंट, ठीक है। टेल, TAL, टेल मतलब पूछ हो गया। और TALE, इस टेल का मतलब कहानी हो गया। बोर्ड, BOARD, बोर्ड मतलब तख्ता। और BORAD मतलब उबा हुआ, बोर। हम तो बोलते हैं कि हमें बोरिंग फील हो रही है, ठीक है, बोर हो रहे हैं ऐसा, तो वही उबना। पीस, PEACE, पीस मतलब शांति। और PIE, यानी कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, EA के जगह पे क्या आ गया है, IE आ गया है बस, तो इसका मतलब टुकड़ा हो जाएगा। विच, विच होता है कौन सा, ठीक है, WICH, लेकिन WITCH अगर मिल जाए इसका मतलब चुड़ैल होता है। होल, HOLE, होल मतलब छेद। और HWOLE, इस होल का मतलब पूरा, संपूर्ण। साइट, SITE, साइट मतलब होता है जगह या फिर वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट होता है। और SIGHT, इस साइट का मतलब नज़र होता है। CIT, साइट मतलब होता है उद्धृत, ठीक है, उद्धृत करना, उद्धृत करना। अगला है अलाउड, ठीक है, अलाउड, ये भी 2 बार आ चुका है, ठीक है। अलाउड का मतलब होता है अनुमति, अलाउ का सेकेंड फॉर्म है। और अलाउड मतलब जोर से। रिंग, रिंग का मतलब होता है बजना। और इस रंग जो है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए रिंग इसे पढ़ेंगे और इसे रंग पढ़ेंगे, RING। रिंग मतलब बजना या फिर अंगूठी, दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे ये गलती से हो गया, ठीक है, तो इसको रंग पढ़ना है। ये जो रंग है ये रिंग होता है, एक ये रिंग है, ठीक है, तो इसी रिंग का ये पास्ट फॉर्म रंग होता है, इसे हम रंग पढ़ते हैं। लीक, लीक का मतलब होता है रिसाव, लीक करना, ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु हो गया जो लीक कर रहा है, लीक करता है, तो उसको हम हिंदी में रिसाव बोलते हैं। और LEE के, इस लीक का मतलब होता है एक सब्जी है, एक प्रकार किसी प्रकार की सब्जी है जिसको हम लीक बोलते हैं। मीट, MEAT, मीट का मतलब हो गया मांस। और MEET, मीट का मतलब मिलना हो गया। सेल, SELL, इस सेल का मतलब बेचना होता है। और SESC, अगर यहाँ पे एस की जगह पे C आ गया तो इसका मतलब कोशिका या फिर सेल हो जाएगा। जो बैटरी आती है सेल बोलते हैं उसको। वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन यहाँ पे वेदर के जगह पे अगर EA के जगह पे अगर केवल E रह जाए तो इस वेदर का मतलब की या फिर चाहे हो जाएगा। वन, WNE, ये वन जो है ये विन का सेकेंड फॉर्म है। WINE, विन होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म वन है। और ONE, इस वन का मतलब होता है एक, ठीक है, तो विन का मतलब जीतना होता है, विन का सेकेंड फॉर्म वन आ गया, मतलब कि जीता। लेसन, लेसन में आपको ध्यान देना है कि LESSEN है, तो EN है तो यहाँ पे कम करना है, इसका मतलब होगा लेसन। लेकिन ON है लास्ट में, लास्ट में आपको देखना है तो इसका मतलब पाठ हो जाएगा। माइनर, माइनर में आपको ध्यान देना है कि लास्ट में अगर ER है तो इस माइनर का मतलब कनिक हो जाएगा, ठीक है, खनिक। और NOR है तो इस माइनर का मतलब छोटा या फिर आपका जो है नाबालिग हो जाएगा। ब्रेक, अगर BRAKE है तो ब्रेक मतलब हो जाएगा ब्रेक, जो गाड़ी की ब्रेक होती है। लेकिन अगर लास्ट में आपको देखना है लास्ट में E नहीं है, ठीक है, BREAK है तो इस ब्रेक का मतलब तोड़ना हो जाएगा। हर्ड, हर्ड का मतलब सुनना होता है, ठीक है, ये जो हर्ड है ये हियर का सेकेंड फॉर्म है, HEAR, हियर होता है, ठीक है, हियर मतलब सुनना, एक वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है। एक हर्ड होता है HERD, हर्ड मतलब झुंड होता है, ठीक है, झुंड। मेल, MAIL, इस मेल का मतलब होता है डाक। और MALE, इसका मतलब होता है पुरुष, जैसे मेल फीमेल होता है।
पेयर, PAIR, पेयर मतलब जोड़ा, और PEAR अगर है तो इसका मतलब नाशपाती होता है। ब्लू, ब्लू मतलब होता है नीला, ठीक है, नीला कलर। और ब्लू ये जो है BLEW है, इसका मतलब जो है ये ब्लो का सेकेंड फॉर्म है। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, ठीक है, तो ब्लो का पास्ट फॉर्म होता है ब्लो। रोड, अगर रोड में आपको बीच में दिखे OAD तो आपको समझ आना है इसका मतलब सड़क होगा, लेकिन RODE है तो इस रोड का मतलब होता है राइड, ठीक है, ये राइड का पास्ट फॉर्म रोड होता है। देखिए राइड एक वर्ब है, राइड का मतलब होता है सवारी करना, अगर जैसे बाइक, दो पहिए की जो गाड़ी होती है, ठीक है, जैसे आपकी बाइक हो गया, साइकिल हो गया, तो बाइक साइकिल चलाने के लिए हम राइड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बोले कि वह साइकिल चलाता है तो हो जाएगा ही राइड्स द बाइसिकल, वह जो है बाइक चलाता है ही राइड्स द बाइक। तो यहाँ पे क्या आ गया, चलाने के लिए राइड आ गया। जैसे कि हम कार चलाने के लिए ड्राइव का यूज करते हैं, उसी तरीके से साइकिल और बाइक चलाने के लिए राइड का यूज करते हैं। तो राइड का अगर सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, राइड का सेकेंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होता है वो रोड होता है। नाइट, एक नाइट होता है NIGHT, इसका मतलब रात होता है, लेकिन इसके आगे अगर के लग जाएगा तो इसका मतलब योदा हो जाएगा। आइडल, आइडल, ठीक है, एक आइडल का मतलब खाली होता है, और IDOL इस आइडल का मतलब आदर्श होता है। टो, TOE, इस टो का मतलब होगा आपका पैर की जो उंगली होती है उसको टो बोलते हैं। एक टो होता है TOW, इस टो का मतलब होता है खींच से ले जाना, खींच कर ले जाना, ठीक है, टो। वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, ठीक है, WAIST, और एक वेस्ट होता है WAST, वेस्ट मतलब बर्बादी, नष्ट। पोर, POUR, पोर मतलब डालना होगा। PORE मतलब होता है रोम छिद्र, ठीक है, और PWR पोर का मतलब होगा गरीब। इससे तो पुअर ही पढ़ते हैं, पोर, पोर पढ़िए, फिर पोर भी पढ़ सकते हैं, पोर, ठीक है, पोर। और सीम, सीम होता है, एक सीम होता है SEM, सीम मतलब सिलाई, ठीक है, और SEEM का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम। मसल, मसल में आपको ध्यान देना है कि अगर इसमें SSLE है लास्ट में तो इसका मतलब होगा एक समुद्र की जो जीव है उसको मसल बोलते हैं। लेकिन मसल में अगर CLE है लास्ट में तो इसका मतलब मांसपेशी होता है। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, और इस प्रेज का मतलब होगा प्रार्थना करता है, ठीक है, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, इसमें एस लग जाता है तो ये प्रेज हो जाता है। जब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट ही शी इट नेम रहेगा तो प्रे में प्रेज लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, तो इसे हम प्रेज ही पढ़ते हैं। और एक प्रेज होता है, इसका मतलब होता है शिकार करता है, ठीक है, PREY, प्रे का मतलब शिकार करना होता है। तो इसमें प्रे में देखिए ये जो प्रे आप देख रहे हैं इसमें ए है, ए की जगह पर अगर ई लग जाएगा तो शिकार करना हो जाएगा। अब इसमें भी अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो एस लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रेज पढ़ते हैं। ये है आपका आइल, आइल मीन्स होता है रास्ता, ठीक है, जैसे कि दुकान, हवाई जहाज में जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं आइल, ठीक है, और इस आइल का मतलब होता है द्वीप, ठीक है। अगला वर्ड है फोर्ट, फोर्ट, ठीक है, एक फोर्ट होता है FORT, फोर्ट मतलब किला होता है। दूसरा फोर्ट जो है ये फाइट का सेकेंड फॉर्म है, फाइट मतलब क्या होता है, लड़ना, उसी का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म फोर्ट होता है। डेजर्ट, डेजर्ट में आपको ध्यान देना है कि अगर इसमें SSERT है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और केवल SERT सिंगल S है तो इसका मतलब हो जाएगा मिठाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, अगर सिंगल एस है तो इसका मतलब रेगिस्तान होगा, ठीक है, डबल एस है तो इसका मतलब मिठाई होगा, ठीक है, डेजर्ट में। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड इस तरीके से अगर रहे, ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड देखिए FORE, फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। तो आपको फॉरवर्ड से याद रखना है, फॉरवर्ड मतलब प्रस्तावना और फॉरवर्ड मतलब जो है फॉरवर्ड यानी कि आगे, फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है केवल याद रखने के लिए इसे फॉरवर्ड पढ़ना है, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी फॉरवर्ड, ठीक है। फोर में बोल रही थी, फॉरवर्ड पढ़ने हैं, फोर वर्ड्स आप इसको लर्न रख सकते हैं, फॉरवर्ड जो FOR 4 होता है उसी तरीके से इसको लर्न रख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी फॉरवर्ड। क्यू, QUE, क्यू मतलब हो गया आपका संकेत, और यहाँ पे देखिए इसमें और एक QU लगा देंगे, पहले से UE है, इसमें
यू ई दोबारा से आ गया है यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब बदल गया है, कतार हो जाएगा। और इसका मतलब संकेत। पेडल, पेडल का मतलब होता है साइकिल का जो पेडल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेडल। और दूसरा जो पेडल है इसका मतलब होता है फेरी लगाना है, फिर बेचना, ठीक है, उसका मतलब पेडल होता है। इसमें आपका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो है डी ए एल है और इसमें डबल डी एल ई है। ग्रेट, ग्रेट देखिए, अगर इस तरीके से आपको ग्रेट देखे GRATE, तो इसका मतलब हो जाएगा कद्दूकस करना। और ग्रेट GREAT मतलब महान। नोट का मतलब गाठ होता है KNOT, केवल नोट मतलब नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। मॉर्निंग, अभी तक आपको पता होगा कि इस मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, लेकिन मॉर्निंग में एक चीज़ डिफरेंस है, ठीक है। देखिए ये इसमें मीनिंग में क्या डिफरेंस है? MOURN, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको जो दिखेगी ING, ठीक है, MOU, इसमें यू आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आपको दिखे, ठीक है, यू इसमें एक्स्ट्रा दिख जाए तो इस मॉर्निंग का मतलब शोक होता है, और यू नहीं है मॉर्निंग मतलब सुबह। प्लेन, प्लेन मतलब होता है सादा है फिर मैदान, ठीक है। प्लेन, कौन सा प्लेन? PLAIN, और PLAN इस प्लेन का मतलब हवाई जहाज होता है। सेल, अगर इस तरीके से देखिए, सेल SAIL, सेल मतलब पाल होगा, और दूसरा सेल जो है SALE, इसका मतलब बिक्री होता है। सीन, सीन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो सीन है इसका मतलब दृश्य होता है, ठीक है, SC रहेगा इसमें। और इसमें क्या है? SEEN, सीन। अब ये जो सीन है ये पास्ट, ये सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म सीन होता है, थर्ड फॉर्म भी सीन होता है। अगला वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, और इस एक कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे OU है और यहाँ पे OA है, बाकी सब सेम है। यानी कि यू के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है? केवल A आ गया है, तो इसकी मीनिंग, इसका मतलब चेंज हो गया है। तो अलाउड, अलाउड, दोनों को हम अलाउड पढ़ते हैं। अलाउड ये हो गया आपका अलाउ का सेकेंड फॉर्म, अनुमति दी, और इस अलाउड मतलब जोर से। काउंसल, काउंसल का मतलब होता है परिषद, काउंसल, और इस काउंसल का मतलब होता है सलाह। क्या डिफरेंस है? तो देखिए लास्ट में है यहाँ पे CIL और यहाँ पे है SEL, ठीक है। यहाँ पे क्या है? CI है और यहाँ पे SE है, बस यही डिफरेंस है, CI SE। तो CI रहेगा तो इसका मतलब परिषद होगा, और SE रहेगा तो इसका मतलब सलाह होगा। नेक्स्ट वर्ड है बेरी, ठीक है, बेरी, इसे भी बेरी पढ़ते हैं और इसे भी, कई स्टूडेंट इसको बरी पढ़ते हैं, बरी नहीं होता है, इसे हम बेरी पढ़ते हैं। तो देखिए अगर BERY रहे तो इस बेरी का एक बेरी फल होता है, उसको हम बेरी बोलते हैं, और इस बेरी का मतलब होगा BURY, इसका मतलब हो जाएगा दफन करना, ठीक है, जमीन के अंदर दफना देना, दफन करना होगा। तो यहाँ पर आपने जो है 102 वर्ड्स आपने सीख लिया, ठीक है, यानी कि 102 वर्ड्स। तो अब 102 वर्ड्स ही आपने नहीं सीखा, प्रत्येक में आपको 2-2 वर्ड्स मिला है, मतलब कि आपका जो है 204 वर्ड्स आपने सीख लिया, यानी कि 204 वर्ड्स। यहाँ पे आपका जो है 200 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में आपने 200 वर्ड्स के बारे में सीखा। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ, जिससे कि आपकी इंग्लिश सीखने की जो जर्नी हो बिल्कुल इजी हो जाए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।